तो सांसद महोदय जी और विधायक जी यहाँ पे ये मुद्दा बना के रखे हुए हैं कि जब भी 5 साल आएगा तो केवल हम इस पर वोट मांगेंगे। क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं, हम जनता को सेवा करते हैं। मैंने नेताजी हैं। जी 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 हैं। तो आपका क्रिच टूटेगा कि बचेगा? अरे बचेगा या टूटेगा तो जाइए ना। आह्वान भी किए थे कि मैं संडे को ही रोड जाम करूंगा, इसको निष्पक्ष निवारण का मांग करूंगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा मामला हुआ? यहाँ के बालू माफियाओं के द्वारा लोगों को धमकी दिया गया कि जो इस जाम में जाएगा उसे केस में फंसा दिया जाएगा। तो लोगों को धमकी देकर घर और गांव में बंद करने का प्रयास किया, मगर मैं अपनी आवाज को बंद में इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि हाइट गेज अगर नीचा हो जाए तो आने जाने वाले लोगों को तकलीफ। विशेष तौर पर मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि ये रास्ता जो है थोड़ा मोड़ा डेंजर नहीं है, ये डेंजर जोन में है। वर्तमान विधायक चेतन आनंद जी का मैं यहाँ पे ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहा हूँ कि बार बार 5 साल पर यही उनका मुद्दा रहेगा कि बारून में रेलवे अंडरपास को मैं ओवर ब्रिज बनाने का काम। सांसद महोदय राजाराम सिंह का भी यही मुद्दा बना के रखेंगे 5 साल, हर 5 साल पर कि मैं अबरी जीतूंगा तो 5 साल में इसको हम चक रेलवे अंडरपास से रेलवे ओवर ब्रिज में गंगा बह रही है। ये गंगा कहाँ के बह रही है? सोन नदी का ये गंगा जी नहीं है, या पटना का ये घाट का गंगा जी नहीं है। ये हॉर्न मार रहे हैं, देख रहे हैं। एक तो तकलीफ में लोग हैं, उसके बाद हॉर्न मार के निकलेंगे। मैं साफ तौर पर मौजूद है औरंगाबाद जिला के बारून में। औरंगाबाद जिला के ये केसो मोड़ जाने के क्रम में ये रास्ता मिलेगा। साफ तौर पर बता दें कि ये रास्ता रेलवे अंडरपास कहा जाता है, लेकिन बारून के कोई भी पदाधिकारी या बारून में कह लिया जाए कि किसी प्रकार के यहाँ पे नेता आते हैं तो केवल इस पर दाल रोटियां सेकते हैं। साफ तौर पर मैं विधायक जी की बात करता हूं और सांसद महोदय जी का बात करता हूं। तो सांसद महोदय जी और विधायक जी यहाँ पे ये मुद्दा बना के रखे हुए हैं कि जब भी 5 साल आएगा तो केवल हम इस पर वोट मांगेंगे। यही सांसद के और विधायक के दिखाइए इधर थोड़ा सा आके, यही वो मुद्दा इन लोग बना के रखे हैं कि जब भी 5 साल बीतेगा तो ये रेलवे अंडरपास पर ही आके हम यहाँ पे केवल तो वोट मांगने का काम करेंगे और जनता को बुड़बक बनाने का काम करेंगे। मैं इसलिए गुस्सा होकर बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ठेस लगे तो उसके लिए क्षमा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रेलवे अंडरपास है, इसको प्यार से भौरा के नाम से लोग जानते हैं। जब आप केशव मोड़ से आप सोननगर की ओर बढ़िएगा, ट्रेन रात में पकड़ना हो या किसी को बीमारी हो जाए तो यही रास्ता से गुजरना होगा। लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं कि ये रेलवे अंडरपास को केवल नेता मंत्रियों ने केवल वोट मांगने का अधिकार अब एक मुद्दा बना के रख लिए हैं। अगर ये मुद्दा बना के नहीं रखते तो कई एक बार यहाँ पे नेता और मंत्री बने, लेकिन इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। खास करके वर्तमान विधायक चेतन आनंद जी का मैं यहाँ पे ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहा हूँ कि बार बार 5 साल पर यही उनका मुद्दा रहेगा कि बारून में रेलवे अंडरपास को मैं ओवर ब्रिज बनाने का काम करूंगा। वहीं सांसद महोदय राजाराम सिंह का भी यही मुद्दा बना के रखेंगे 5 साल, हर 5 साल पर कि मैं अबरी जीतूंगा तो 5 साल में इसको हम चक रेलवे अंडरपास से रेलवे ओवर ब्रिज में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन यहाँ के नेता मंत्री कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। केवल अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाड़ी जब आ रही है तो ये अंडरपास यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे ट्रक का लाइन लगा हुआ है। इधर से कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे तो टोटल यहाँ पे जो गाड़ी अभी जा रही है, बड़ी बड़ी वाहन, ये बालू घाट से बालू निकलती है और बालू निकल के इस रास्ता से जाती है। लेकिन विशेष तौर पर मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि ये रास्ता जो है थोड़ा मोड़ा डेंजर नहीं है, ये डेंजर जोन में आ चुका है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से विजुअल को देखिए किस प्रकार से बच्चे ये रास्ता से ऊपर जाते हैं और ये रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। ये छोटे छोटे बच्ची और बच्चे जो ट्रैक पार कर रहे हैं, उन लोग का क्या गुनाह था ये ट्रैक पार करना? यहाँ के नेता मंत्री, यहाँ के विधायक जो भी हैं, उन लोग को जिताया जाता था केवल ट्रैक पार करने के लिए, जान जोखिम देने के लिए। मैं साफ तौर पर इसलिए मैं ब्लेम लगा रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ के नेता मंत्री इसको मुद्दा बना के रखें कि हर 5 साल पर इसको हम यहाँ पे मुद्दा बनाएंगे और इसी को मुद्दा के बदौलत मैं वोट लूंगा और यहाँ से जीत हासिल करूंगा। तो साफ तौर पर सुन लीजिए,
इस बार जो जनता कहीं ना कहीं देख रही है, सुन रही है, देख लीजिए गंगा बह रही है। ये गंगा कहाँ के बह रही है? सोन नदी का ये गंगा जी नहीं है, और पटना का ये घाट का गंगा जी नहीं है। ये हॉर्न मार रहे हैं, देख रहे हैं। एक तो तकलीफ में लोग हैं, उसके बाद हॉर्न मार के निकलेंगे। मैं साफ तौर पर बता दूं कि अगर यहाँ पे पुलिस प्रशासन अगर एक बार अगर ध्यान दे देगी ना, तो ये अवैध यहाँ पे जो इस प्रकार से रास्ता को बना दिया गया है, ये रास्ता नहीं चलता। केवल ये हाइट गेज है ना, ये प्रशासन से मेरा निवेदन है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हाइट गेज को खाली नीचा करवाने की बात कर रहा हूँ। ये हाइट गेज में इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि हाइट गेज अगर नीचा हो जाए तो आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पूरी तरीका से गाड़ी के बोनट पर ऊपर पानी चढ़ाता है। और यहाँ पे देखिए एक प्रतिनिधि भी हैं, विजय कुमार सिंह, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आइए सर, थोड़ा सा जूता लेटाइए, कष्ट कीजिए, क्योंकि आप ही का रास्ता ये है, मेन रास्ता आप ही का घर जाने वाला है। तो यहाँ हजारों बार इस समस्या को उठाने के लिए हजारों बार आपको मीडिया के माध्यम से मैंने कहा कि सोन नगर रेलवे अंडरपास विधायक और मंत्री सिर्फ वोट के दिन लोगों से कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं इसे अंडरपास नहीं एक ओवर ब्रिज बना दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि अभी बरसात के टाइम में हजारों हजार नहीं लाखों लाख लोग एनएच से जुड़ते हुए दाऊदनगर जाती है, पटना से जुड़ती है ये रोड, इसमें मुख्य मार्ग है, लाखों लाख का आगमन है, मगर एक भी प्रतिनिधि जो हमारे विधायक हैं और सांसद हैं सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं हजारों बार यहाँ का समस्या उठाया हूँ, अब आज भी खड़ा हूँ। अभी अभी इसी पानी में जा रहे थे आपके पंचायती राज मंत्री दीपक प्रसाद जी, मैंने उनकी काफिलों के यहाँ पे गाड़ी को रोका हूँ, जबरन गाड़ी को रोका और कहा कि आपकी बिहार सरकार क्या कर रही है, ये जनता की मजबूर कर दी है कि पानी में चलने के लिए। यहाँ के स्कूली बच्चे पानी में खेलने के बजाय रेलवे लाइन को पार करते हैं। कभी भी बच्चे का रानोबर हो सकता है, कभी बच्चे कट सकते हैं। यहाँ की प्रशासन लापरवाह है। प्रशासन से कहने के बाद कहते हैं कि मैं क्या करूं, बालू गाड़ियों के द्वारा या बालू माफियाओं ने ऊपर से मिल करके चलाते हैं। अब ऊपर से जिला से लेके पटना तक इनका पैसा जाता है, और पैसे और माफियाओं के चलते हम आम जनता यहाँ परेशान है। तो पानी में डुबकी लगा करके यहाँ से लोग बच्चे मार्केट और स्कूल जाने में मजबूर हो गए। उसी में आपको भी ब्लेम लग रहा है। आप भी नहीं कहीं ना कहीं मेरे चैनल पर आवाज दिए थे और लोगों का आह्वान भी किए थे कि मैं संडे को ही रोड जाम करूंगा, इसको निष्पक्ष निवारण का मांग करूंगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा मामला हुआ या पीछे आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने कहा था कि मैं अमुक तारीख को चक्का जाम करूंगा, आप सब एकत्रित होइए। यहाँ के बालू माफियाओं के द्वारा लोगों को धमकी दिया गया कि जो इस जाम में जाएगा उसे केस में फंसा दिया जाएगा। तो लोगों को धमकी देकर घर और गांव में बंद करने का प्रयास किया, मगर मैं अपनी आवाज को बंद नहीं करूंगा। मैं इस आवाज को तब तक उठाऊंगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। देखिए, साफ तौर पर मैं बता दूं कि औरंगाबाद जिला के केशव मोड़ से ये मुख्य मार्ग सोन नगर की ओर जाता है। ये मुख्य मार्ग सोन नगर की ओर से ये पटना, इंदरपुरी पटना नहर, और दूसरी में ये जो ये मुख्य मार्ग सोन नगर से निकलती है, ये पटना की ओर जाकर रास्ता जोड़ती है। यहाँ पे हजारों नहीं लाखों गाड़ी छोटे छोटे जाती है, और इस रास्ता से हजारों नहीं कई गांव यहाँ पे मैं बता दूं कि लोग पीड़ित है। हजारों गांव की व्यक्ति यहाँ पे पीड़ित है। यहाँ पे कई प्रकार के अगर बीमारी हो जाए तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए नेताजी चक पहन के आए हैं, क्या कैसे पार होइएगा? क्या करे, नेता लोग के यही अथी है तो क्या करे हम। अच्छा हाँ, अब आप लोग बनवाइए, ओवर ब्रिज के बहुत जरूरी है। अच्छा, आप इतना चक पहन के पार हो जाइएगा इसमें? तो क्या करेंगे, गिरे फिर कपड़ा बदले, क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, कहाँ मकान है? मजबूर है, माथा मकान है सर, राम जन्म पाल नाम है मेरा। अच्छा, हाँ, नेताजी हैं। इसको बनना जरूरी है एकदम। अच्छा, क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं, हम जनता को सेवा करते हैं। मैंने नेताजी हैं। जी 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 हैं। हाँ, तो आपका क्रिच टूटेगा कि बचेगा? अरे बचेगा या टूटेगा तो जाइए रहे सोमवार हेलिए रहे। चलिए, ये भी गंगा गोदावरी का दर्शन करेंगे। ये अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बड़का गंगा जी बारू में बह रहा है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ चेतन आनंद जी का कि वर्तमान विधायक हैं आप, बोले थे ना खुट्टा गाड़ के रहेंगे और यहीं मकान बनाएंगे, यहीं जमीन लेंगे, यहीं समस्या का निदान होगा। 1 साल बीत चुका है महोदय, कौन समस्या का निदान हुआ है? कई लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे जो जा रहे हैं रेलवे के कर्मचारी हैं, और उनसे पूछने के बाद भागते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे डीजल लगाऊंगा। कै दिन डीजल लगेगा? डीजल लगाइए महोदय। और मैं खास करके वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद से मैं विनती करना चाहता हूँ कि जनता के बुड़बक मत बनाइए।
रेलवे अंडरपास पर आकर बार बार वोट 5 साल पर मत मांगिए, इसको काम धरातल पर लाइए, नहीं तो अंडर पास ही जैसे रहेगा ना वैसी वोट के समय अंडर पास आपका भी वोट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता यहाँ पे अब बुड़बक नहीं है और अभी आना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। और खास तौर पर आप लोग जहां से वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि कम से कम जिला अधिकारी तक पहुंचे, ताकि ये जो हाइट गेज लगा हुआ है ये हाइट गेज केवल 2 पॉइंट नीचे कर देंगे तो किसी माफियाओं को इसमें ट्रक नहीं जाएगा और न ही रास्ता खराब होगा। मैं किसी से उलझने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल यहाँ पे हाइट गेज नीचा करने के 2 पॉइंट का निवेदन कर रहा हूं। क्या कुछ लगता है अपना राय कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।